सर, अखबार वाला रोज हमारे दरवाजे पर आपका अखबार डाल जाता है। आप सिर्फ दिखावे के लिए अखबार मंगवाते हैं। मुस्कुराते नहीं आप? अब ठीक है। हेलो। तो तुम मकान मालिक की बेटी नहीं, तुम तो मेरे जैसे किराएदार हो। हाँ, अरे ये पता लगाने में आपको 1 हफ्ता लग गया और खुद को बड़ा पुलिस वाला समझते हो। चलो गाड़ी निकालो। तुम्हारी बहन खूबसूरत है तो क्या मैं उनके खिलाफ केस फाइल करूं? गलती तुम्हारी है। जाओ माफी मांगो। आई लाइक हिम। देखो, इस आदमी के प्यार के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो तुम दोनों को देख लूंगा। मुंह बंद कर। तुम करती क्या हो? हाँ, अभी तो पढ़ाई खत्म की है, अब शादी का इंतजार है। मुझसे शादी करोगी? तुमसे? तुम तो मुस्कुराते तक नहीं हो, पहले मुस्कुराना तो सीख लो। ऑनेस्ट ऑफिसर हो ना? ये रहे मेरे पेपर। तुम्हारे लिए दूल्हा ढूंढ दूं? मेरे पापा अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं दूल्हा। क्यों, कोई कंडीशन है क्या? शादी के बाद पति से ऐसे बात करूंगी जैसे दोस्तों से करती हूँ। जितने आए भाग गए। हे भगवान, मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करना। ये मेरी तरफ से चढ़ा देना, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होंगी। कामनाएं पूरी होंगी ना? ए हेलो, मुझे तो हंसने को कहती हो, आज तुम्हें क्या हुआ? मैंने सुना है कि तुम्हारा यहाँ से ट्रांसफर हो गया है। सीधा पेड़ सबसे पहले कटता है। 1 साल में 4था ट्रांसफर है। अब तो मुस्कुरा दो। अब ठीक है। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे लिए दूल्हा ढूंढ दूं? मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारे पापा दूल्हा ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम्हें दोस्त चाहिए। सही गाना। दीदी, लगता है वो तुम्हें बाय बोलने के लिए खड़ा है। दिन के लिए बंद कर दूंगा ना, अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी, बेवकूफ कहेगा। सर, लड़की इंतजार कर रही है। लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो गई है।
अगर दिमाग खराब ना हो तो जिंदगी बोरिंग हो जाती है। मेरा एक डीएसपी दोस्त है, उसकी बीवी किसी और के साथ फोन पर बात करती है। वो बीवी से पूछना चाहता है, पर कैसे पूछे? उसे जाकर कहो खुलकर बात करने से ही मेरी जिंदगी खराब हो गई है। औरतें सोचती है कि किसी को कुछ भी पता नहीं, फिर भी वो शक करता है और वो चालाकियां करती है और बात भी मानने को तैयार नहीं होती। जब मैं फोन करता हूं तो 10 घंटी बजने के बाद उठाती हो, और अब पहली घंटी में ही उठा लिया। कैसे? क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? कौन है वो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम्हें क्या करना है? इसके ने कल जिसने रात को 11 बजे फोन किया था और जिसे तुमने बाद में फोन करने के लिए कहा था, वो मेरी जासूसी की? आज से हमारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म। कल रात जब ये 11 बजे हुआ तो तुमने अभी तक मुझसे ये बात छिपाई क्यों? शर्म आती है कि मैंने तुमसे प्यार किया और मैं तुम्हारी बीवी बन के रह रही हूं। मैं ऐसे जासूस पति के साथ नहीं रह सकती। बाय। हाँ माँ, हाँ बस अभी अभी आए हैं। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? ठीक है, तुम सो जाओ, मैं सुबह बात करती हूँ। हाँ माँ ठीक है, अब तुम सो जाओ। ये लो पानी। हेलो सर, मंगाई करसाई वाला सिम अभी बंद है, इसीलिए लोकेशन का पता लगाना मुश्किल है। आखिरी बार ये टावर नंबर 24 से कनेक्टेड था। कौन से पुलिस स्टेशन के पास? नुंगम बक्कम सर। हेलो पिज़्ज़ा हट। हाँ, वेज लार्ज वन, ऑलिव, कैप्सिकम, लेस चीज एंड थिन क्रस्ट। प्लीज वेट सर, आपका एड्रेस कंफर्म करता हूँ। नंबर 15 वल्लुवर कॉल स्ट्रीट, नुंगम्बक्कम। यस, करेक्ट। देर क्यों हो गई? बहुत ऑर्डर थे सर। अरे तुम अभी तक गए नहीं? सर आपने 100 रुपये ज़्यादा दे दिए। ठीक है, जाओ अब। बेवकूफ लड़का, मुझे लगा कि मेरा दिमाग कमजोर हो गया, पर एक्चुअली 100 रुपए वो मुझे ज्यादा दे गया। अरे बेचारा। छोड़ ना, ये भी तो कितने लोगों को लूटते हैं। मेरी बात का जवाब दो। भूख लगी है, खाने तो दो। हम शादी कर लेते हैं। तुम मजाक कर रही हो? मुझसे शादी करोगे या नहीं? अब बस भी करो। मैं सीरियस हूँ। मजाक बंद करो यार। इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे थे। तुम सच में मजाक कर रही हो ना? देखो मुझसे पंगा मत लो, अगर मैंने ठान लिया ना तो तुम्हें अपना बनाकर ही छोड़ूंगी। अच्छा मजाक था, हंसी आई। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, मैं सच में सीरियस हूँ। देखो मजाक बहुत हो गया। तो फिर मैं किसके लिए जिंदा रहूं? देख लो लाइव। देखो ड्रामा मत करो। हेलो सर। हेलो सर। प्लीज बैठिए। ये कौन है? मेरी असिस्टेंट। बाहर इंतजार करेंगी?
वेरी हाई प्रोफाइल साइबर क्राइम। इसकी मुझे पूरी हिस्ट्री चाहिए, वेरी अर्जेंट। आपका जो भी खर्चा है उसका डबल दूंगा। आपके लिए सब फ्री है सर। मुझे एक केस सुलझाने में आपकी मदद चाहिए। कौन सा केस? HTV। कहना क्या चाहते हैं, इसमें हमारा हाथ है? नहीं नहीं, बस जानना था आपके पास कोई जानकारी तो। केस किसने दिया है? मनी। इसी जगह से मैं अपनी लैब के लिए सेकंड हैंड मशीनरी खरीदूंगा। मैंने सब कुछ तय कर लिया है। ठीक है, लेकिन आयुर्वेद और एलोपैथी को मिक्स करके दवाई बनाओ। ऐसा क्यों? फ्यूचर में काफी डिमांड होगी। सर लिवर डोनेशन कब होगा? 31 लोगों के मरने के बाद तुम्हारा नंबर आएगा, समझी? हर हफ्ते परेशान करना बंद करो। ये तो बता दो कितना वक्त लगेगा? दुआ करो कि 31 लोग जल्द से जल्द मर जाएं। अब जाओ यहाँ से। इसका नंबर मिल सकता है? तुझे समझ में नहीं आता क्या? अरे सुनना, उसके लिए थोड़े और पैसे लगेंगे। यार तेरी तो मार्केट में बड़ी इज्जत है। उसने मुझसे एक भी डॉक्यूमेंट नहीं लिया, 5 लाख रुपए ऐसे ही पकड़ा दिए। इट्स ओके। अरे सुन, ये पैसा सेल्वम का भी तो हो सकता है। शायद वो इसलिए मुझे दे रहा है ताकि जब जरूरत पड़े तो वापस ले सके। लेकिन इतना पैसा आया कहां से? ये बात समझ में नहीं आई। उसकी शादी को 11 महीने होने वाले हैं, लेकिन तेरा भाई अभी भी मुझसे फिश करी बनवाता है। मछली साफ करते करते मेरे हाथ दुखने लगे हैं। बेटा, मैंने खुद मछली साफ की है, फिर फिश करी बनाई है, जाओ खा लो। वो कभी अमीर नहीं बनेगा। अगर अब नहीं कमाए तो कब कमाएगा? रिटायरमेंट के बाद। लोगों ने शहर में 5-5 घर बना लिए हैं। ईमानदारी से काम करोगे, डिपार्टमेंट में सब इज्जत करेंगे। घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। और तुम्हारे दोस्त का क्या हाल है? हाँ वो ठीक है। मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। मैंने तो कहा था। तुमने कहा था मुझे अपनी जिंदगी जैसे चाहूँ वैसी जीनी चाहिए। अब क्यों पलट रहे हो? मरने आत्महत्या करने से अच्छा है अलग होना। बेवजह रिश्तों को ढोते रहने से क्या फायदा? मैंने कुछ गलत कहा था क्या?